बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। क्रिकेट के खेल में पाकिस्तान की गुज़िश्ता कई माह की जो कारकर्दगी है उसमें बड़ा एक बगाड़ भी है और उसके नतीजे में क्रिकेट के हलकों में एक हलचल मची हुई है। लोग मायूस हैं और सवालात करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस इदारे को जिसको हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने ये समझा कि अब अवामी राब्ता तो नहीं लेकिन जो सरकर्दा क्रिकेटर्स हैं उनसे राब्ते किए जाएं और उनसे गुफ्तगू शरीक की जाए। इसी जन्म में गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड गुलाम मोहसिन नकवी ने एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया। ये वो क्रिकेटर है जिन्होंने 60, 70, 80 और 90 और उसके बाद भी किसी हद तक कुछ लोग शामिल थे जिन्होंने क्रिकेट की किसी न किसी हैसियत से नुमाइंदगी की। ये मेरे ख्याल में एक कामयाब इजलास होना चाहिए और हुआ होगा। मस्बत चीज है और मस्बत बातें करने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ शफीक अहमद पापा साहब, जिनको आप सब जानते हैं, कौमी क्रिकेट के तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सबसे कामयाब खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान की। इन्होंने इंग्लैंड में और फिर तभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी नुमाइंदगी की टेस्ट क्रिकेट में और खूब नाम कमाया। ये जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट भी रहे हैं, लिहाजा इनसे हम जो सवाल कर सकते हैं उससे आपके इल्म में इजाफा होगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम शफीक अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब, मेरे ख्याल पर जैसे मैंने जिक्र कर दिया जुज़वी तौर पर कि इस मुलाकात को बहरहाल जो खबरें आ रही है या जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू है इस हवाले से पीसीबी का जो एक प्रेस रिलीज दिया है वो तो बड़ा खुशाइंद है। आप इस मुलाकात को कितना कामयाब समझते हैं या इसको ये तो नहीं समझते कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन? जी राय साहब, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। सिर्फ वर्ल्ड कप, जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप भी जो हमारी सीरीज हुई है तो वक़्त हमने वाबस्ता कर रखी थी। लोगों का गम गुस्सा इसमें बिल्कुल बजा है। थोड़ा सा ये है कि एक तो हम पहले एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, फिर अगर वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट ना आए तो फिर हम उतनी शिद्दत से खिलाफ बोलना और लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारे मीडिया का किरदार बहुत ज्यादा अहम है। जो होना चाहिए वैसा नहीं था। आई एम सॉरी फॉर दैट। दूसरी चीज ये है कि पीसीबी का ये जो सब क्रिकेटर्स को इकट्ठा करना और मुशावरत करनी बहुत अच्छा खुशाइंद ये एक स्टेप था। नो डाउट कि दुनिया में भी होता है या ऐसे हमारे यहाँ भी अक्सर होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अफसोस से ये कहूंगा कि जो गुफ्तगू होनी चाहिए थी, जो जिन पॉइंट पे बात होनी चाहिए थी, जो मसले उजागर करने चाहिए थे, बदकिस्मती से वो उस तरीके से नहीं हो सके। बस थोड़ी सी एक अपनी मदा सराई और कुछ और एंगल से बातें होती रही। जो नताइज होने चाहिए थे, जो आउटकम आना चाहिए था, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में नहीं आ सका। हमें पोस्टमार्टम जो बात आप करते हैं तो वो देखना ये चुके हैं वेयर वी वेंट रॉन्ग, हमसे क्या गलतियां सरजद हुई हैं, कहाँ से कोताहियां हमसे हुई हैं जिसकी वजह से ऐसे नताइज आए हैं। उन पे बात होनी चाहिए और उसका तदारक करना चाहिए। और आइंदा बजाय के डोल पीटते रहे कि हाँ ये हो गया वो हो गया, आइंदा के लिए बेहतरी के लिए कुछ मुशावरत होनी चाहिए। उसके बारे में पॉइंट्स सारे जो हैं वो उजागर करने चाहिए थे। 12 कुछ हद तक हुए भी, लेकिन मेरे ख्याल में जितना होना चाहिए शायद उतना नहीं हो सका। कि ये कोई ज़्यादा खुफिया मीटिंग तो थी नहीं और इसको सबने अच्छी तरह से देखा। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा, कि इतना आसान नहीं होगा आने वाले दिनों में कि चेयरमैन साहब उस तरफ तवज्जो ना दें या उनकी जो इंतजामिया, उनके साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लोग हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लोग भी हैं। एक इसका फायदा ये भी हुआ कि मेरे ख्याल में आप जैसे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं इनको मिल बैठने का भी एक मौका मिल गया। ये जो अब कुछ मामला जो कि मेरे ख्याल में पता नहीं इसमें डिस्कस हुए होंगे या नहीं, क्योंकि मैं अंदर की खबरों की तलाश में नहीं होता। सिलेक्शन कमेटी की एक तवालत थी बकौल इजाज भट्ट साहब के, जज की जज है, और फिर उसके बाद सवालिया निशान भी हैं। मैं जातियात पर तो करना नहीं चाहता, जनरली से कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जो ब्लू आइट थे, कप्तान की अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो वैसे ये मोटी मोटी सीधा बातें हैं, ये गलत फहमी है, अबहम है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, वो कैसे दूर हो सकती है? राजा साहब, बात यह है कि 2-3 चीजें हैं। एक तो सिलेक्शन के बारे में काफी ह्यू एंड कराई आ रही है। दूसरा है बाबर आजम की कप्तानी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि देखे, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट खिलाना बहुत दो मुश्किल काम है, दो डिफरेंट चीजें हैं। बाबर आजम को तो जो स्क्वाड मिलेगा उसने उसी के अंदर रह के तो उनसे काम लेना है, सारा कुछ करना है।
सिलेक्शन के बारे में मैं ये कहूँगा, क्योंकि मेरा इसमें काफी लंबा तजर्बा है टेक्निकल पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में। देखें, सिलेक्शन अभी किसी ने फौरी हाल ही में क्रिकेट छोड़ी हो और फिर उस पे आप उसको सिलेक्शन में लगा दें, ये बहुत ही अननेचुरल काम है, बहुत गलत काम है। उसमें कुदरती तौर पे है, वो प्लेयर्स में इतनी मेच्योरिटी नहीं आई होती। खेलना और बात है, सिलेक्शन करना बहुत बड़ी डिफरेंट क्वालिटी का तजर्बा कह रहे हैं या जिसकी सलाहियत होनी चाहिए, वो मजे हुए लोग और मेजोरिटी मेच्योर लोग होने चाहिए सिलेक्शन में। इतने यंग क्रिकेटर्स को और फिर 7 बंदों का स्कॉट करके ऐसे सिलेक्शन कहीं दुनिया में नहीं होती, सवाल नहीं पैदा होता। विदाउट चेयरमैन सिलेक्टर, विदाउट कहने या वट जो भी है, जिस तरह भी एक चू का मुरब्बा बना हुआ था, इससे नहीं होती ये ऐसी। मतलब अगर आप स्टेप लेंगे तो नतीजे भी ऐसे ही आएंगे। सिलेक्शन के लिए पहले तो सिलेक्शन बोर्ड बनानी चाहिए, उधर से गलती हुई। दूसरा पे बाबर आजम एक हमारे पास इतना अच्छा प्लेयर है, आप उसको बहुत गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत गलत। सिर्फ आप दूसरे प्लेयर अगर बहुत अच्छा खेल के आपको जिता दें, कप्तान का कोई अमल दखल ना हो। मैं देखे 1970s के एरा की बात कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड थे और उनके पास एक ऐसी फास्ट बॉलिंग बैटरी थी जो कि उस और एक सेट पैटर्न फील्डिंग का था, 3 स्टेप, एक गली, एक शॉर्ट लेग और मिड ऑन मिड ऑफ, जिस तरह भी है उसको कप्तानी करनी ही पड़ती थी। और उसके पास ऐसे बैट्समैन थे और ऐसे बॉलर थे कि वो बड़े आराम से 5 दिन के अंदर के 4 दिन के अंदर मैच जीत के तो घर चले जाते थे। नाम किसका? क्लाइव लॉयड का, कैप्टन का हो जाता था। अब अगर टीम ही इसका अबल ना हो, कुछ ना करे, तो कप्तान बेचारा क्या करेगा? उसके पास कोई ऐसा कोई ट्यूरन तो नहीं है जो वो खिलाएगा तो रिजल्ट आ जाएंगे। बाबर आजम को उसका जरा धीमे मिजाज का है, वो इतना मतलब कोई गुस्सेबाज या कोई भाग दौड़ करने वाला नहीं, बड़े मेच्योरिटी से आराम से करता है। ठीक है, उसने कप्तानी काफी कर रही है, बहुत की है, बड़े अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। अगर आप रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो सारा उसका मलबा कप्तानी पे नहीं डाला जा सकता, ये गलत है। आप खिलाड़ी रहे हैं, आप क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं, सेलेक्टर रहे हैं, जी डोमेस्टिक क्रिकेट रहे हैं। ये जो हमारे साबिक खिलाड़ी हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ी नहीं है लेकिन वो एक्सपर्ट हो चुके हैं क्रिकेट के ऊपर, वो जब गुफ्तगू करते हैं तो वो यूं लगता है जैसे वो गुस्से में हैं और वो कुछ स्कोर सेटल कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से। वो सही बातें भी करें तो क्रिकेट बोर्ड उनको दरखोर इख्तिलाफ समझते हैं। क्रिकेट बोर्ड वाले जो हैं, किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, सुबह से लेकर शाम तक वो किन बातों को सच्चा, किन को झूठा, किसके खिलाफ को डैमेजेस क्लेम करें, मेरे ख्याल में ये इतना ज्यादा हो गया क्वांटम जो है। तो इससे वो जो एक खौफ होता था किसी जमाने में, आप समझते हैं कि अखबार में खबर लगती थी तो बकौल शख्स से काफी खुलबली मच जाती थी। अब ऐसा होता नहीं है। हम ये समझते हैं कि शायद इदारे जो है वो बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जरा ये तज्जिया कीजिए, जो हमारे अब पुराने क्रिकेटर्स तो नहीं है लेकिन जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, वो जिस पिच पर बात करते हैं, जिस तरीके से आपस में तनाव वाली बातें करते हैं, खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा है जो टीम के अंदर या क्यादत कर रहा है, इसमें कितना ठहराव जरूरी है? आपका तजुर्बा कराना मुशाहिदा जो है सिलसिले में क्या तजवीज करेगा? अरे साहब, हमारे यहाँ चैनल्स की भरमार हो गई है इंतहा, और मीडिया के बाकी भी प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे लोग सामने आ गए हुए हैं। देखिए, तमाम दुनिया में ये होता है कि जब आप किसी को माइक पे लाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में लाते हैं, तो उसके पहले उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ ये एक बंदा जा रहा है, यार फारिग आज प्रोग्राम करिए। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसलिए भी तो जितना भी आप क्रिटिसाइज करेंगे तो वो बड़ी शौक से लोग सुनेंगे और उसको बड़ा तजीराई मिलेगी। ये एक ट्रेंड भी बड़ा गलत है, बहुत गलत। आप सही बात करें और अच्छी टोन में बात करें, क्रिटिसाइज जहाँ बनता है उसको करें, लेकिन बड़े महजब तरीके से करें, लठ लेके ऊपर न चढ़ जाए आप, ऐसा ना हो। तो ये चैनल वालों के पास ऐसा भी कसूर है कि आप कोई क्राइटेरिया तो बनाएं, कोई तरीका बात करें, तो उन लोगों को लेके हैं जो इस काबिल भी हैं, और एक बेसिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उसकी, जो कि नहीं हो रही। शफीक साहब, मुझे लगता है बड़ी बदजौकी पैदा हो गई हुई है, लोग बदजौक हो गए सुन के। और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हमारी ट्रेनिंग और तरह की होनी चाहिए थी। हमारे स्टैंडर्ड पहले कुछ बहुत अच्छे थे, ये नहीं कहूँगा कि 100% दुरुस्त थे,
लेकिन बड़े अच्छे स्टैंडर्ड भी थे, बड़े अच्छे लिखने वाले भी थे, और वो ऐसी क्रिटिसिज्म करते थे जहां पर बेहतरी के इम्कान पैदा हो जाते थे। अब ये जो चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने इजलास बुलाया, आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आपका तजर्बा है इस शुबे का, कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खिलाड़ियों की शमूलियत के हवाले से कोई बेहतरी देखेंगे? देखें, अपेरेंटली तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बड़े इंथुसियास्टिक लग रहे थे, लग रहा था कि ही वांट्स टू डू समथिंग बेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो उसके लिए जाहिर है कि चूंकि उनका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है और इंतहाई मसरूफ हैं, टीवी मिनिस्टर भी हैं और बाकी और भी बेशुमार उनके काम हैं, अब वो कितना भी इसकी तरफ ध्यान रखेंगे, उनको भी तो भरोसा करने पड़ेगा अपने दाएं बाएं जो लोग रखे हुए हैं, वो उनको किस तरीके से गाइड करते हैं, फीड करते हैं, लेके चलते हैं। लेकिन वो लगते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं और वो बड़े काबिल भी हैं, उनमें ये पोटेंशियल भी है, वो बहुत अहम उन्होंने काम किए हैं मुल्क में। तो क्रिकेट बोर्ड का मिजाज, क्रिकेट का मिजाज बाकी चीजों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर चीज डिटीरिएशन की तरफ जा रही है। आपने बड़ी सेरासी गुफ्तगू की उस इजलास के हवाले से, और उससे हटकर जो क्रिकेट में इस वक्त हमारी मुश्किलात हैं उनके हल के सिलसिले में तजवीज के हवाले से भी। जनाब शफीक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे जनाब शफीक अहमद पापा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट। साबिक, स्कॉश आपको बहुत पसंद है, आपके बड़े हमें मैसेजेस मिलते हैं कि स्कॉश के हवाले से जरूर प्रोग्राम में गुफ्तगू किया करें, तसल्सल के साथ किया करें। और जो स्कॉश के सिलसिले में पेश किए, इसमें कमर ज़बान साहब की गुफ्तगू से आप मुस्तफीद हुए, और अभी वो लोग हम बड़ी हमें खुशी होती है मौजूद है जिन्होंने इनको एक्शन में देखा हुआ है। तो आज हम इनसे फिर मुलाकात का शरफ हासिल करते हैं। जैसे ह्यूस्टन में वर्ल्ड जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप हो रही है, इसमें टीम इवेंट में भी और डीएस में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आज से इसका आगाज हो रहा है। हम बात करते हैं कमर ज़बान साहब, जो कि पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान के तो है लेकिन ये साबिक आलमी चैंपियन है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कमर भाई, आपसे हमेशा बात करके बहुत खुशी भी होती है, फख्र भी होता है। अच्छा, स्टेट में मुझे बताइए, ह्यूस्टन में अभी जो इस्लामाबाद में चैंपियनशिप है उसमें बड़े हौसला अफजा शानदार बताए थे पाकिस्तान की निगाह से। ये जो चैंपियनशिप हो रही है यूएसए में, ह्यूस्टन में, आप जो हमारी टीम और फिर इंडिविजुअल इवेंट में जो पार्टिसिपेशन है, इसमें जीत के हवाले से क्या इम्कान देख रहे हैं? इसमें मैं जीत के इम्कान से, अगर अभी इंडिविजुअल शुरू होगी, आज ये 12 तारीख से इंडिविजुअल उन्होंने वहाँ शुरू हो रही है और ये जाएगी। इसके बाद इंडिविजुअल होगा, फिर टीम चैंपियनशिप होगी। इंडिविजुअल में इस वक्त जो वहाँ पर है, जो आपको पता है, शायद अपना हमजा लास्ट ईयर जीता था। जी। हमजा खान वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में उसने जीती थी, तो वो भी इसमें अपने टाइटल का डिफेंड कर रहा है, उसको टाइटल को जी। और उसके मुकाबले में वो जो ज़करिया है, जो इससे टॉप का प्लेयर है, जो इस फाइनल में हारा था, वो भी अच्छा खेल रहा है। इस वक्त इंडिविजुअल के जो चांसेस है ना, मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल के चांसेस अगर मैं दूंगा तो मैं इनको 50-50 चांसेस हैं दोनों के, हमजा के और उसके। अच्छा। बल्कि क्योंकि हमजा लास्ट ईयर जीत चुका है, तो हमजा का थोड़ा एज उससे ऊपर होना चाहिए, तो हमजा में भी 5% उससे चांसेस ज्यादा हैं जीतने के, कि दोबारा जीत जाए। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि स्कॉश फेडरेशन है, उसने भी कोशिशें की हैं, जो ये आप जैसी जो ग्रेड्स हैं उनकी भी इनपुट रही है। मैं हॉकी का कंपैरिजन करता हूं, मुझे तो स्कॉश उससे इस वक्त कहीं ज्यादा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये जाहिर है कि एक तालमेल है स्कॉश फेडरेशन का विद स्पॉन्सर्स एंड पीपल लाइक यू, जो एक्स ग्रेड्स हैं उनका। जरा आप बड़ी एहतियात से मुझे बताइए कि क्या हम सही मानों में उस तरफ चल निकले हैं कि हम अब वो अपनी पास ग्लोरी के सिलसिले में, कोई आप जैसे ग्रेड, कोई जानशेर खान, कोई जहांगीर खान, कोई कमर, मतलब आप तो कमर ज़बान तो ज़ाहिर है उसमें पेश हैं, आप सीनियर भी हैं, गोगी अलाउद्दीन, फिर बड़े अभी नाम ले चुका, तो स्काई इज द लिमिट। तो बताइए कि क्या हम उस तरफ चल निकले हैं कि अभी आप समझते हैं रींग रहे हैं? देखिए मैं आपको एक तरफ बता दूं कि आपको पता है कि हम काफी पीछे चले गए थे, तो अब कोशिश जारी है। इस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट है, एयर चीफ मार्शल जो है वो स्क्वाश के प्रेसिडेंट हैं, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एयर मार्शल काजिम साहब है। ठीक। सेक्रेटरी जो है हमारा वो एक रिटायर्ड कमांडर आमिर। अब ये जो टीम है, ये एक टीम बड़ी मजबूत टीम है, उनके साथ मैं इन्वॉल्व हूँ। उस टीम
अब आप मैंने ये देखा है कि ये बड़े जबरदस्त तरीके से, अब ये एशियन देखिए, एशियन कराई आपके सामने, यहाँ एशियन हुई जिसमें पाकिस्तान में अच्छे रिजल्ट दिए। अभी इससे पहले आपको एशियन सीनियर गए, एशियन सीनियर में ये सिल्वर मेडल्स रहे, बहुत अच्छा खेले। तो फेडरेशन की तरफ से अगर बता दूं आपको, एकेडमी बना दी गई है, इस्लामाबाद में एकेडमी है, पेशावर में है, लाहौर में उनको डाला हुआ है, लाहौर के बच्चे जो है उनको इस्लामाबाद बुला लेते हैं, सीनियर जूनियर दोनों को। तो पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से अपनी पूरी कोशिश है और बेहतर कोशिश की जा रही है, ठीक, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब ये टीम जो गई है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के लिए, इसको उन्होंने तकरीबन कुछ 6 महीने वहां रखा है फेडरेशन के इस्लामाबाद में, और इनको बड़े तरीके से इनकी ट्रेनिंग कराई गई है, इनको फिजिकल फिटनेस भी कराई गई है। अब अगर ये वहां अच्छी परफॉर्मेंस ना दे तो ये मैं समझता हूँ इनकी अपनी कमजोरी होगी, इनके बच्चे की कमजोरी होगी, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला टीम और इंडिविजुअल में पाकिस्तान की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। अभी आपने जो सेक्रेटरी है स्कॉश फेडरेशन के आमिर नवाज साहब का जिक्र किया जुज़वी तौर पर, और आप ही की काविशों से उनके साथ मेरी एक गुफ्तगू भी हुई, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, जो कोर इशू है मनी मेक्स द मैन गो। उन्होंने कहा कि दर्जा बदर्जा हर खिलाड़ी को फेडरेशन की वजह से, या जो दूसरे प्राइवेट इदारे भी हैं या गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, मुलाजमतें दिलवा दी गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दस्ते नजर नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बताइए कि जैसे ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है, इसमें क्या इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं आमतौर पर एमएचओ या प्रोफेशनल प्लेयर्स को? देखिए, जूनियर में आपको पता है, जूनियर में कोई प्राइज मनी नहीं होती, ठीक, जूनियर में कोई प्राइज मनी, जूनियर में खाली आपको अवार्ड्स के लिए, मेडल्स के लिए आप खेलते हैं वहां पर। उसमें ये लड़के भी यहाँ से गए हैं, उन लड़कों की ट्रेनिंग का तमाम फेडरेशन बर्दाश्त करती है। लड़के यहाँ से गए हैं, उनका लिए वहां पर होटल बुक हैं फर्स्ट क्लास में, वो कमरे इनके लिए, टिकटें इनकी फ्री हैं, खाना पीना उनका पूरा फ्री है। उनके साथ मैनेजर गया हुआ है, अदनान असद इज ए मैनेजर ऑफ पाकिस्तान टीम, वो भी अच्छा हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो वो काफी मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर ये नहीं कर सकते थे जिस वक्त उन्होंने किया है। इससे बेहतर मेरे को तो नजर नहीं आता कि और क्या करते हैं इन लोगों के लिए। दे हैव डन अ लॉट। अब लड़कों ने रिजल्ट बताना है और फिर आकर के इनामात इन्होंने इनामात देने, फेडरेशन बड़ा दिल खोल के इनामात देती है। ये है बड़ी अच्छी बात है। वजह ये है ना, वजह ये कि देखिए बाद का तो क्या था, ये फेडरेशन जो है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के मोस्टली आपने देखा होगा सीनियर अफसर रन कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनके साथ। अब उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दो नंबर नहीं है, ये नहीं है, सिफारिश नहीं है। कमर भाई, मैं तो फ्रीलांस हूं ना, मैंने फेडरेशन की हद तक आज तक कभी कोई, जैसे हॉकी फेडरेशन के बारे में खुलेआम लोग बातें करते हैं, स्कॉश के हवाले से मैंने कभी कोई मनफी गुफ्तगू नहीं सुनी। ये बड़ी अच्छी बात है, इदारा इस कबाहत से तो पास है, और अब जैसे फरमा रहे हैं कि अच्छे लोग हैं, मुझे भी अंदाजा है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ अपने इंटरव्यू में, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को स्क्वाश की बैकबोन हमेशा कहता हूँ, बैकबोन बोलता हूँ मैं। और प्लेयर्स को जाहिर है कि इंसेंटिव देना, इनको सहूलत देना, फैसिलिटेट करना, ये फेडरेशन का अव्वलीन इसकी जिम्मेदारी है। और जैसे आप फरमा रहे हैं, जैसे मुझे यकीन भी है कि ऐसा हो रहा। हम तो जाहिर है कि आपके साथ न्याजमंदी है, स्कॉश को देखते रहे हैं, खुश होते हैं। इसीलिए हमारा जो रेडियो पाकिस्तान का ये जो ब्रॉडकास्ट है, पॉपुलर ब्रॉडकास्ट है, इसमें स्कॉश का जुज़ जनफक है। आखिर में जरा स्कॉश के जो यंगस्टर्स हैं जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, पेशावर में है, लाहौर में है, बड़े शहरों में है, उनको मैसेज दीजिए कि किस तरीके से मुतल्लिका एसोसिएशन जैसे सहूलतें हैं वहां पर जाकर मुस्तफीद हो, और आपके इस हवाले से या फेडरेशन के इस हवाले से क्या उनको सहूलत हो सकती है या क्या हलाशेरी हो सकती है? देखिए, मैं कहता हूँ कि किससे बच्चे छोटे, मैं तो यहाँ आपने देखा होगा कि मैं पेशावर में ही रहता हूँ, मैं पेशावर में अनाउंस करता हूँ, रमजान में स्पेशली अनाउंस करता हूँ कि 6-7 साल के बच्चे जो पेरेंट्स ले आए, उनको मैं खुद एक महीना अपने जाती तौर पर खड़ा के कोर्ट में 2-3 घंटे हर बच्चे के साथ में वर्कआउट करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, उनको बताता हूँ, उनसे बच्चों से हारता हूँ, छोटे बच्चों से हार जाता हूँ, उनको खुशी की इम्तहान मर्दवान को हमने जीत लिया, उनका सिर्फ मोरल हाई करने के लिए। देखिए, ये जो है इस तरह की चीजें जो है हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है उनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है। अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएंगे, ईमानदारी करेंगे, मेहनत करेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, प्रॉपर चलेंगे, माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे, उस्ताद की इज्जत करेंगे,
तो टैलेंट अगर आप हमारे देखें मेरा साहब, हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा टैलेंट है, स्क्वाश के अंदर तो क्या बात है, टैलेंट ही टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट को निखारने में फेडरेशन का काम होता है, फेडरेशन निखार रही है, लेकिन उसको ईमानदारी से करना फिर आपका काम है। आप शॉर्टकट नहीं है इसमें, कोई शॉर्टकट नहीं होती चीजों में। कमर भाई चलिए बताता हूँ मैं। कमर भाई, जब आपसे बात होती है तो वक्त का पता नहीं चलता, वक्त की बाहर एक कैद है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ग्राम मशवरों और ये बताया भी कि किस तरीके से इस वक्त जो वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप हो रही है उसमें पाकिस्तान के हमजा और फिर पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी उनके क्या इम्कान जीत के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह। ये थे जनाब कमर जमान, साबिक आर्मी स्क्वाश चैंपियन। अब सामईन जरा हॉकी की खबर लेते हैं। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जो हैं वो सही संत में नहीं चल रहे। हतमी तौर पर जो उसके खदोखान है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी अभाम है। वो एक लंबी बहस है। हॉकी किस तर्ज पर चल रही है और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं लाहौर में दो बड़ी अच्छी क्लब है यहाँ हॉकी की, वो चलाते हैं। एक का नाम है पाक हीरो और दूसरी है मोहम्मदन क्लब, जो कि एकेडमी है बेसिक बुनियादी तौर पर। मुझे खुद भी इनकी क्लब्स के जरिए तमाम एक फाइनल्स में जाने का इत्तेफाक हुआ है, बड़ी खुशी हुई। ये हैं जाने पहचाने हॉकी के खिलाड़ी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनकी जो तीसरी जनरेशन है जो कि हॉकी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है। आप हैं जनाब मोहम्मद याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, एक तो ये बताइए कि इस वक्त वैसे हॉकी फेडरेशन की सतह को अगर हम एक साइड पे कर दें तो जो निजी सतह पर क्लब्स हैं उनकी क्या सरगर्मी है लाहौर में और बितौनवा में? सर लाहौर में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट भी सोए हुए हैं, हमारे सचिव भी सोए हुए हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कैसे हॉकी हो या ना हो, हमें उनसे मिल गए, हम कर ले, ठीक है, अपना कारोबार करते हैं, तो वो अपने मजा लेते हैं। जब सिर्फ देखेंगे क्या बनता आगे। अरे अब मेरा ये मुराद है, जैसे पाक हीरो है, मोहम्मदन है, तौकीर दार अकेडमी है, फिर ख्वाजा जुनेद अकेडमी है, और फिर वो जो पुराना सही रहेगी, बड़ा उनकी खिदमत है, बेचारे वो जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए। नहीं, वो आप भी कर रहे हैं, वो नो डाउट उसके जो भी बंदे बैठे हैं वो आप भी कर रहे हैं जी। जो कर रहे हैं उनका तो मैं नाम लूंगा, सरेआम लूंगा, चाहे मेरे दुश्मन है चाहे मेरे सज्जन है। मैं किसी से ये नहीं कहता कि जो काम करेगा उसका नाम जरूर लूंगा, मगर ये लोग जो ओहदा लेके घरों पे बैठे हुए उनका क्या करना है? याकूब साहब, ये मेरे ख्याल में हॉकी का जो बहुत बड़ा जो फॉलोइंग का एक तबका है ना, उन्हें इसका इल्म है। और ये बदकिस्मती से ये जो एक खामी है या एक अभी एक है कि बड़ा एक क्रॉनिक बीमारी बन चुकी है, इसने हमारी खेलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेरा इस वक्त ये आपसे पूछने का मकसद ये था क्योंकि आप सर्वेंट ऑफ द गेम हैं। मैं चाहता हूँ जरा बताइए कि लाहौर में वो लोग अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं भी या वो भी खत्म हो चुके हैं? सर लाहौर में ये अभी तो ये कोई अपने अपने हिस्से का काम करने को तैयार क्यों नहीं। मैंने एक आपसे रिक्वेस्ट अभी किया है कि मैं ये जितने हमारे ओहदेदार हैं ना पंजाब के हो गए या देखें, मैं एक बेनिफिट करवाने के लिए आप मुझे कहते हैं कि यार मैं तेरे पैसे इकट्ठे करने के लिए एक बेनिफिट करवा दे, ठीक है, कोई स्पेन से बंदा कह देता है जी, तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि जी आपने अगर ये इसका बेनिफिट करवाया तो हम आपको बैन कर देंगे। ठीक है, ये पंजाब वाले हो गए, मेरी फेडरेशन वाले हो गए, डिस्ट्रिक्ट वाले, खुद नहीं कुछ करना, अगर कोई करेगा तो उसको बैन लगा देंगे हम। तो ये लिहाजा इन लोगों से पता नहीं, खुदा ही पूछेगा, मैं तो नहीं पूछ सकता, मेरी उम्र भी 63 हो गई है, शायद इन लोगों को अकल आ जाए, अभी टिकट तो नहीं है। जो आता है वो पंजाबी में आता है कि आग सेकने आया तो घर वाला बन गया, जो आता है एनीबॉडी है, काम कोई नहीं है। अब देखिए हमारे पास एक जूनियर नेशनल चैंपियनशिप होनी है, वो अभी तक पता ही नहीं है, कोटे में है, कराची है, लाहौर है, क्योंकि हमारा सेक्रेटरी कोई नहीं डिसाइड कर सकता। हम लोगों ने डिसाइड ही नहीं आज तक किया कुछ भी। अभी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटर डिवीजन चैंपियनशिप कुछ अर्सा पहले कराई थी, वो टेलीवाइज पर भी टेलीवाइज नहीं सर, नहीं सर, वो भी गलत करते हैं। देखे
इंटर डिवीजन करवाना उनका काम नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन अभी उन लोगों का, जैसे आपने भी लाहौर टेस्ट का, लाहौर की जो या पंजाब की एसोसिएशन का जिक्र किया, वो भी कुछ नहीं कर रहे, तो फिर करेगा कौन? सर वो भी नहीं ना, वो भी गलत करते हैं ना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा तो हो रही है, आप 6 या 7 हो गई ना क्लबे बुला के तो आप करवा ले, ये नहीं है। टेलीवाइज हो गए, चले कम खेल गए, ज्यादा खेल के मौजूद है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ। सर इसमें लगने के लिए ये लोग हमारे जो अहदेदार है ना, हमारे अहदेदार या हमारे कोई दोस्त बात इस टूर्नामेंट के लगने ये पता नहीं किस किस मिनिस्टर की किस किस बंदे की सवारी दिलवाते हैं कि हमें रख लो कि हम चौधरी बन जाए पिंड के। मुझे ये बताएं कि लोकल पंजाब को भी छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ दें, हॉकी फेडरेशन, ये क्लब अगर कोई है तो वो क्या कर रहे हैं? सर वो अपना सिर्फ गेम कर रहे हैं, किसी को कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई टीवी वाला या कोई एंकर जाता है वो पहले ढूंढता है उनको पाकिस्तान प्लेयरों को, ठीक है, अगर हैं तो उनका जरा इंटरव्यू ले लिया। वो बेचारे शरीफ आदमी किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, किसी फेडरेशन के खिलाफ, कोई भी फेडरेशन हो, ये नहीं कोई भी हो, वो किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। वो बोलेंगे तो उनको टीम में नहीं रखेंगे ये लोग। अच्छा, ये जो आपकी गुफ्तगू आज हुई, इससे ये तासुर मिल रहा है कि हॉकी चाहे वो PHF हो, चाहे वो पंजाब हो या डिस्ट्रिक्ट हो, उधर सिर्फ सियासत हो रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन ऐसा कोई भी हम काम करना चाहते हैं, हमें वो लोग ऊपर नहीं आने देंगे। हमें काम कर, मैं आपको एक जिंदा मिसाल दी है कि हमारी क्लब में से एक तार क्लब है, मांगेगी, वो बाहर गई तो वो उससे कहा गया तो किससे जा लेके गया है, सारी उम्र उसको यही कहा। वैसे इसका सवाल का जवाब दें, अगर कोई इसमें इजाजत जरूरी है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इसमें बड़े, मैं इस वक्त उसको दोहराना चाहता, बड़े अजीब गरीब वाक़े आदमी हुए, अगर इजाजत रखी गई है, अगर मेरी बात सुने, अगर ये इजाजत है किसी भी इदारे की, चाहे वो PHF है या पंजाब है, तो इजाजत लेने में हर्ज क्या है? हम देंगे नहीं। अगर नहीं देंगे, अगर उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है, जैसे आपने कहा कि टीम जाके वापस आ गई, तो फिर उधर मिठाई ले जाने की जरूरत क्या है कि जी मिठाई खाने वापस आए? उन्हें कह दी आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, लोग करते रहे। ये इतनी जरूरत भी नहीं है। बात ये है, जरूरत दिखानी पड़ती है बात जगह पर। मेरे जैसे पागल को नहीं ना बुलाते, मैं तो जाते ही नहीं उनके पास। मैं आपकी जो काविशें हैं उसका तो बड़ा मोतरफ हूँ, जाती तौर पर एक हैसियत से दुआ है, तवक्को है कि जो आप कोशिशें कर रहे हैं वो करते रहें, और अल्लाह करे कि हमारी हॉकी की जो एक पास ग्लोरी है वो वापस लौट आए। ये थे मोहम्मद याकूब, साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले हमें आपका शुक्रिया अदा करना है कि आप बहुत बड़ी तादाद में हमें मैसेजेस करते हैं, पैगाम भेजते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आप भी सिलसिला जारी रखें और हम आपकी आराम पर, आपकी हौसला अफजाई से, उसकी मदद से इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएंगे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सनत अली खान, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।